So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online classes for physics, chemistry, maths. Today we are studying maths, inverse trigonometric function. In previous video number 1 में हम लोग बहुत चीज डिस्कस किए थे. इनवर्स के बारे में बता दिए को एंगल होता है, साइन का इनवर्स, कोस का इनवर्स, टेन का इनवर्स. जो प्लस में होता है वो 0 से 90 के बीच का एंगल होता है, और जो माइनस में होता है साइन के लिए माइनस में आंसर होगा और वो 90 डिग्री 90 से लेके 0 के बीच का आंसर होगा. कोस का इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो 90 से 180 के बीच का वैल्यू होगा. टेन का इनवर्स माइनस बाहर निकल जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू ही होगा लेकिन माइनस में. सेक इनवर्स एक्स 90 से यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है, और कोट में भी सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है. साइन में फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू बट विथ नेगेटिव साइन. क्लियर है? कोसेक में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू बट विथ नेगेटिव साइन, और टेन का वैल्यू भी माइनस साइन विथ फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू है. तो बहुत बेसिक हम बता दिए. अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे. RS अग्रवाल एक्सरसाइज 4A एकदम बेसिक है, सीखने वाला एक्सरसाइज है. 4A और 4B को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग ये पढ़ेंगे, तब अगला वीडियो में आपको फार्मूलाज वगैरह पता चलेगा. एकदम बेसिक समझा रहे हैं कैसे बनाते हैं, हम बता रहे हैं. इन फर्स्ट क्वेश्चन चलो RS अग्रवाल 4A 4B एक्सरसाइज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं. ये हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. जल्दी से आंसर बताइए. एक नंबर एग्जाम मिलता है साइन इनवर्स √3/2. साइन का एंगल √3/2 कल ही पढ़े 60 डिग्री, इसको π/3 बोल सकते हैं. कोस का इनवर्स 1/2 60 डिग्री होता है, ये भी π/3 है. टेन का 1 45 डिग्री π/4. कोसेक का √2 साइन का उल्टा करिएगा तो 1/√2, ये भी क्या है π/4 45 डिग्री. सेकेंड नंबर में ये भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो, और आज भी बताए थे साइन का माइनस बाहर निकल जाता है. 1/√2 कितना डिग्री है 45 डिग्री, 45 को π/4. कोस का इनवर्स माइनस √3/2, ध्यान से सुनिए. कोस का इनवर्स माइनस √3/2 पिछला वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं. क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट का लिखना है. अगर प्लस होता तो कितना होता, चुटसे से 30 डिग्री लिख लीजिए. अगर प्लस होता तो ये आंसर होता, लेकिन माइनस में है तो माइनस में क्या 180 से 30 सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू 150 डिग्री. सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू कोस में √3/2 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट होता है. अंडरस्टूड? टेन का √3 माइनस बाहर निकलता है, टेन का √3 माइनस से बाहर निकलेगा, टेन का √3 कितना होगा 60 डिग्री. अंडरस्टूड? देन कोट का माइनस बाहर नहीं निकलता है, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है. आंसर 90 से 180 के बीच में होने वाला है. 1/√3 अगर प्लस होता तो आंसर क्या होता 60 डिग्री. अगर प्लस होता तो 60 डिग्री. ध्यान सुनिए, सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू कैसे लिखते हैं, एकदम बिल्कुल ग्रास रूट से, जैसे ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं, बिल्कुल ऐसे बता रहे हैं कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू को माइनस कर दी. 180 माइनस थीटा ही होता है. तो क्या होगा 180 में से 60 में से क्या होगा 120 अगर माइनस में होगा. अंडरस्टूड? जल्दी से इसको नोट कीजिए और बताएं. चलो क्या 2 का 4 नंबर. सेक का माइनस √3/2. सेक समझ में नहीं आता है तो कोस में चेंज कर लीजिए, -1/√2. कोस का माइनस, सेक को हमेशा कोस में उल्टा करके लिख दीजिए. कोस का इनवर्स क्या हो गया 1/√2. माइनस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट है. कोस का वैल्यू, सेक का वैल्यू, सेकेंड क्वाड्रेंट. 180 में कितना डिग्री होता है 1/√2 45 डिग्री. सीधे 135 और पाई के रूप में 3π/4. तो प्रिंसिपल देख रहे हैं 90 से 180 होता है अगर माइनस हो तो. आइए कोसेक है, साइन में चेंज करेंगे तो -1/2 माइनस बाहर निकल जाएगा. साइन का 1/2 30 डिग्री. देखिए माइनस में आंसर आता है -π/6. साइन का माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस साइन का 1/2 30 डिग्री होता है π/6. कोट का सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है. याद रखिएगा कैसे होता है, 11th में डिस्कस किए थे क्यों होता है, वो अभी डिस्कस नहीं करना है. कैसे सॉल्व करते वो कर रहे हैं. अगर प्लस होता 1/√3 तो 60 डिग्री होता है. हमेशा ऐसा सोचिए, एकदम गिर के सोचिए. प्लस 1/√3 होता तो 60 डिग्री होता. सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है कोट का, सेक का, कोस का वैल्यू माइनस करने से सेकेंड क्वाड्रेंट था 180 में 60 माइनस कर दिए, सीधे 120. कभी भी इस प्रिंसिपल से पढ़िएगा, कभी गलत नहीं होगा. इज इट क्लियर? चलिए आते हैं थर्ड नंबर. एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो इस
आजकल का वीडियो जो देख लिया होगा 2 वीडियो तो पक्का समझ में आएगा, पिछला वीडियो वाला ही बना देगा। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कोस का इनवर्स माइनस √3/2 सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू ध्यान से देखिए। कोस का ये 11th क्लास है, ये 12th क्लास है, ये 12th क्लास है। देखिए ध्यान से कोस का -1/√3/2 60 डिग्री सॉरी 30 डिग्री होता प्लस में होता तो सीधे 180 नहीं तो 150 डिग्री π/6 30 डिग्री यानी कोस का 180। ये 11th क्लास हो गया। ये कोस का 180 आप जानते होंगे, नहीं जानते तो फिर वैसे ही कर लिए। सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, आंसर माइनस में होगा। 180 घटाइए 0 डिग्री के बराबर। अंडरस्टूड कैसे किया फिर देख लीजिए। कोस का माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट 180 हटाइए 150 बचेगा 30 में से π/6 30। साइन का कोस का हो गया 180। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है माइनस होता है। 180 नहीं जानते, 90 तक तो जानना चाहिए, 0 से 90। आप 180 नहीं जानते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू नहीं जानते तो मत जानिए, सीधे 180 माइनस करिए तो 0 डिग्री के बराबर है। 0 डिग्री तो मतलब जानना जरूरी। आइए 4th नंबर में साइन का क्या दिया, π/2 को 90 माइनस बाहर निकले तो माइनस का प्लस। साइन का √3 क्या होता है 60। साइन का क्या हो गया 150 डिग्री। ये प्योर 11th क्लास में पहुंच गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, आंसर प्लस। लेकिन हम 0 से 90 ही जानते हैं। मान लीजिए आपका एटीट्यूड ऐसा है कि हम नहीं 90 तक ही जानेंगे, उसके आगे नहीं जानेंगे, लेकिन हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस होता है। साइन का वैल्यू कल ही डिस्कस किए प्रीवियस वीडियो, तो हम लोग क्या करेंगे 180 में 150 ये 30 का लिख दिए, लेकिन प्लस आंसर होगा 1/2। अंडरस्टूड। फिर से देखिए साइन का 150 11th क्लास बहुत अच्छा से जानते होंगे। मेरा भी से जानिए तो और इजी लगेगा। आप 0 से 90 अगर जानते हैं और साइन का 150 डिग्री निकालना है तो क्या करेंगे, सीधे 180 में 150 हटाइए 30 का वैल्यू, ये किसके बराबर है 30 डिग्री। और सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस लिख दीजिए और 30 डिग्री का ही वैल्यू लिखिए। कभी भी ऐसा करना हो तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। अंडरस्टूड। और भी बहुत सा क्वेश्चन बना रहे हैं। 4B एक्सरसाइज नोट करें। सो लुक हियर इन आरएसएमएल बुक एक्सरसाइज 4B बिल्कुल वैसे ये पूरा कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। फिर वही कोस का -1/2 सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, माइनस बाहर नहीं निकलता, आंसर प्लस में होता है। 180 में 60 हटाइए 120 या 2π/3। सेक का बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। यही कोस का इनवर्स -1/2, ये भी क्या होगा 120 डिग्री। कोट का माइनस अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, माइनस बाहर नहीं निकलता, 10 की तरह मत कर दीजिएगा। कोट का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। 10 कोट का -1 कितना होगा 135। कैसे 180 में 45 माइनस कर दिए। क्यों माइनस किए 45? बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है माइनस। कोट का वैल्यू, सेक का वैल्यू, कोस तीनों देखिए, तीनों का आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। माइनस होने से 3π/4। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर वही क्वेश्चन, सेक का इनवर्स है, कोस का इनवर्स भी उल्टा कर दिए। √3/2 प्लस होता तो कितना आंसर होता 30 डिग्री होता, माइनस होता तो 180 से माइनस कर दीजिए, सीधे 150 या 5π/6। अंडरस्टूड कैसे कर रहे हैं? डिग्री को पाई में चेंज करने आता है, नहीं आता है तो ऐसे कर लीजिए। 150 को π/180 करके सोल्व किए, 3 5 × 6 × 5π/6। इसे 11th क्लास है, पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ब्रैकेट के अंदर पहले सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर समझ लीजिए 11th क्लास है और ब्रैकेट को जब सोल्व किएगा 12th क्लास हो जाएगा। क्लियर है? ये 11th क्लास है, ये ना प्योरली 11th क्लास है। देखिए कैसे एकदम ग्राउंड लेवल से आपको समझा रहे, ध्यान से देखिए। साइन का 2π/3, साइन का 120 डिग्री है। साइन का 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर रहे हैं, पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करना है। अभी 12th क्लास नहीं 11th क्लास में है। 120 डिग्री 180 से हटाइए 60 के बराबर है √3/2। इतना दूर में क्लियर। 2π/3 √3/2 समझ में आ रहा है। 120 है, साइन का 120 सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन। 180 में से कितना हटा दीजिए, 180 में से कितना हटाना है, सेकेंड क्वाड्रेंट का प्लस में होता है। 180 में से हटाइए 120, 60 डिग्री का वैल्यू लिखना है। ये एक्चुअली में 60 डिग्री का वैल्यू प्लस में। अब आइए 12th क्लास में क्या होगा 60 डिग्री। अंडरस्टूड? के सॉल्व किए हैं? और एक बार देख लीजिए,
देखिए ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर एग्जाम मिलता है इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने में। ब्रैकेट के अंदर ही पहले सोल्व करना है, ब्रैकेट रहेगा तो साइन का 2π/3 साइन का 120 डिग्री है। ये प्योरली 11th क्लास है। साइन का इनवर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। क्लियर है? हम 90 तक ही जानते हैं। मान लीजिए आप 90 तक ही जानते हैं तो बस 90 तक ही जानिए, लेकिन 120 कैसे निकालेंगे? 120 में 180 में 120 माइनस करिए। 60 का वैल्यू है, 60 का वैल्यू है, 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 बाई क्या होता है? अब ये तो 12th क्लास हो गया, कल ही पढ़े, पिछला वीडियो पढ़े। साइन का √3/2 60 डिग्री यानी पाई। एकदम अच्छा से कॉन्सेप्ट बता रहे। और देखिए आगे क्लियर है? tan का इनवर्स tan 3π/4, 3π/4 समझ में 135 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 3 × 180/4 कर लेंगे, मालूम है? 3π/4 नहीं आता है तो उसको ऐसे कर लीजिए, पाई की जगह 180 लिखिए, पार कर लिए तो 135। फिर अंदर में आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट, 11th क्लास हो गया। ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के अंदर 11th क्लास है। tan का 135 कल ही बताया। tan का वैल्यू क्या होता है? tan का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है 135, माइनस लिखिए। फिर नहीं जानते हैं 180 में 135 हटाइए, 45 के बराबर है। 180 में 135 हटाइए, 145 के बराबर 1 होगा, माइनस। अब ये माइनस बाहर निकल जाएगा। tan का 1 12th क्लास पिछला वीडियो π/4 या माइनस π/4। अंडरस्टूड? कोस का देखिए, मत नोट कीजिएगा। कोस का इनवर्स, कोस का 7π/6, 7π/6 210 डिग्री होता है। पाई का 180 3 6 तो 30 होगा, तो सॉल्व कर लेंगे तो कोस का कितना है? 210 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए 7π/6 210। कोस इनवर्स, कोस का 210 डिग्री नहीं जानते हैं। कोस का देखिए 11th क्लास है, प्योरली 11th क्लास है। ब्रैकेट के अंदर कोस का थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस होता है। कोस का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। 11th क्लास में हम लोग 210 लिख दीजिए पहले, तो ब्रैकेट को सॉल्व करें, 1 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। 210 कैसे निकालेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में है, कोस का भी थर्ड में माइनस होता है, लिख दिए। 180 हटाइए, 30 के बराबर है। कोस का 30 क्या होता है? √3/2। अब आगे कल वाला पिछला वीडियो में 11th क्लास में आगे, सॉरी अब आगे 12th क्लास में। ये 11th क्लास था, अब 12th क्लास जा रहे हैं। कोस का माइनस, कोस का माइनस बाहर नहीं निकलता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का लिखना है, सेकेंड क्वाड्रेंट का भी लिखना है। 180 में 30 हटाइए, 150 डिग्री। क्वेश्चन था थर्ड क्वाड्रेंट में, सोचिए, और हम लोग पहुंच गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। 150 डिग्री या 5π/6। वन मोर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कोस का इनवर्स, कोस का 13π/6 कितना होगा? 390 डिग्री होगा। आता है करने ना? कि नहीं आता है? 13 लिखिए, पाई की जगह 180/6, 30 से कट जाएगा, 390 डिग्री है। ये अभी 11th क्लास में है। ये कौन सा? सीधे हटाइए 360, 390 से ज्यादा, पहले 360 हटा लीजिए। 390 से ज्यादा, 360 से ज्यादा तो 360 माइनस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? कोस का इनवर्स, कोस का कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कल ही पढ़े हैं, क्लियर है? कोस का 390 पढ़े हैं 11th क्लास में। 360 डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 30 बचेगा। क्लियर है ना? 360 से ज्यादा रहेगा तो 360 डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर कितना होगा? 30। 11th क्लास है, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। कोस का 30 √3/2। और एक क्वेश्चन देखिए, tan का इनवर्स, tan का इनवर्स, ये 11th क्लास है, 210 डिग्री है। 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस होता है, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस होगा आंसर। 210, 180 हटाइए, 130 30 के बराबर है, 1/√3। यानी क्या आंसर हो गया? tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू 30। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए, दोबारा सबको बना लीजिए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 तक क्लियर हो गया, दोबारा बनाना चाहिए। नेक्स्ट 15 16 17 देखिए। समझ, दो क्वेश्चन एक साथ दे दिया, दो क्वेश्चन एक साथ है, समझ लीजिए। tan का √3 60 डिग्री, कोट का माइनस बाहर नहीं होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है।
30 डिग्री है, 180 में 30 हटाइए 150 माइनस 90 डिग्री माइनस 5। दो क्वेश्चन समझिए साथ में। 10 का रूट 60 डिग्री, कोट का रूट 3 नहीं होता है बाहर, माइनस में सेकेंड क्वाड्रेंट 180 में 30 150 माइनस 90 डिग्री। आइए 16 नंबर, साइन 60 माइनस माइनस प्लस, साइन का प्लस बाहर में 1/2 कितना था 30, साइन का क्या हो गया 91। अंडरस्टूड। अब ये दोनों क्वेश्चन देखिए। 17 18 देखिए, 10 का इनवर्स एक्स और कोट का इनवर्स एक्स कभी भी जोड़िएगा ना, देखिए ध्यान से एग्जांपल दिखा दे। ऐसा क्वेश्चन 10 का इनवर्स और कोट का इनवर्स जब भी जोड़िएगा, कोई भी 10 का इनवर्स रूट 3 और कोट का इनवर्स रूट 3 जब भी जोड़िएगा 90 डिग्री होगा। 10 को कोट के साथ, साइन को कोस के साथ जोड़िएगा 90। इसको अगला वीडियो में प्रूव भी करने वाले हैं। 10 का रूट 3 अगर 60 है तो कोट का रूट 3 क्या होगा 30, 90 डिग्री होता है। यानी ब्रैकेट के अंदर हम लोग 10 का इनवर्स जितना एक्स है उतना ही कोट का भी है। अगर दोनों को ऐड कीजिएगा हमेशा 90 डिग्री, कोट का 90 डिग्री, इंफिनिटी का उल्टा क्या था 0। अंडरस्टूड। उसी प्रकार साइन का इनवर्स कोस का, इनसे बोलेंगे साइन का इनवर्स 1/2 और कोस का इनवर्स भी 1/2। जोड़ के देखिए 90 डिग्री, चाहे कोई वैल्यू रखे देखिएगा। साइन का रूट 3 1/2 कितना था 30 और ये कितना था 60। जोड़ के देखिए 90, तो क्या है कोसेक अंदर में ये वैल्यू क्या होगा 90। अगला वीडियो प्रूव होने वाला है। आंसर अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंबर के लिए एग्जांपल। लुकिए क्वेश्चन का 19, 4b का 22 क्वेश्चन है, 22 का 22 डिस्कस कर लिए। बोलिए सेक और कोसेक को जोड़िएगा तो ये भी 90, तो साइन का 90 क्या होता है 1। यानी क्या सीख लिए 10 इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स 90 होता है, जो अगला वीडियो प्रूव करने वाले हैं। साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स 90 डिग्री, सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स को भी जोड़ेंगे 90 डिग्री होगा। याद रखिए साइन का कोसेक, साइन का कोस, 10 का कोट और कोसेक का सेक 90 डिग्री। अगला वीडियो प्रूव करने वाले हैं। आइए अब समझ दो क्वेश्चन है। कोस का इनवर्स 1/2 कितना होता है 60, 2 साइन 1/2 कितना होता है 30, 60 प्लस 60 जोड़ के देखिए 120 या 2π/3। कुछ नहीं किए, दो क्वेश्चन समझिए साथ साथ दे दिया। कोस का 1/2 60, साइन का 1/2 30, 32 60 60 120। आइए 10 का 1 45, कोस का माइनस बाहर नहीं निकलता है, 180 में 60 हटाइए 120, साइन का माइनस बाहर निकल जाता है 30 डिग्री, 45 प्लस 90 135, 3π/4। वीडियो 1 जो देखा होगा पूरा समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन फिर वही साइन का इनवर्स, ये देखते हैं कितना डिग्री है। साइन का 3π/4, 3π की जगह 180/5 36 किया, साइन का 108 डिग्री। क्लियर है, साइन का 108 डिग्री, 180 हटाइए है कि नहीं, साइन का 180 हटाइए 172 डिग्री होगा। साइन का इनवर्स साइन 72 डिग्री। तो अगला वीडियो में साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्चुअली अगला वीडियो का चीज था, हम पहले बात रहे साइन साइन हट जाएगा और क्या बचेगा 72 डिग्री। 72 डिग्री को पाई में कैसे लिखते हैं, π/180 कर लीजिए। 18 गुना 4, 18 गुना 10, 36 गुना 36 गुना 5 या 2π/5। तो इस पे हम लोग पूरा बेसिक बता दिए, सारा चीज एकदम अच्छा से एकदम गिर गिर के बताना बोलते हैं इसको, एकदम ग्राउंड लेवल में सब कुछ बता दिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। वीडियो 1 और वीडियो 2 वॉच करिए, एकदम बार बार RS अग्रवाल को फॉलो करिए। एक्सरसाइज 4A और 4B को पूरा बना लीजिए। अगला वीडियो में बहुत सा फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बताएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बातें रहिए।